आज अपन बात करने वाले हैं, है ना, कि 30 दिन के अंदर कैसे प्रिपेयर करें एमपी पुलिस के लिए, है ना। क्योंकि अपने को भी पता है कि अब ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है ना। मैक्सिमम आपको, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम डेट लेट भी आती है तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम मिलेगा, 30 दिन से ज़्यादा किसी के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर 12 तारीख से भी, 12 अगस्त से भी आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, तो 20 तारीख से तो पेपर चालू हो ही जाएगा, है ना। तो इतने से दिन में अगर हमने अभी तक भी नहीं पढ़ाई शुरू करी है या अच्छे से हमारी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, तो हम प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो आज हम इस वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ग्राउंड भी जाते हैं, ठीक है, फिजिकल भी करना होता है, उसके साथ में प्रिपरेशन को कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हमें कोचिंग भी जाना है, पढ़ाई भी करना है, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में करनी है, प्लस फिजिकल भी करना है, ठीक है। तो मेरा आप सभी से पहला ये कहना है कि हमें पता है फिजिकल का नंबर जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकल 3 घंटे 4 घंटे जाने लग गए, है ना। पता चले आप उधर फिजिकल जितना ज़्यादा कर रहे हो, इधर आप 60 नंबर पे रुक गए, तो ये फिजिकल में आप कितना ले आओगे, 100 ले आओगे। 100 तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि रनिंग का टाइम, जो टॉप मोस्ट रनिंग का टाइम है वो 2 मिनट 4 सेकंड का रखा है ना। और इतना लाना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो 2-4 का टाइम लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका मतलब सर हम इधर मैक्सिमम 80-85 ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं? 80-85। अब इधर अगर मुझे क्रॉस करना है तो इधर भी मुझे 80 चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम में 80 आने की है, देन सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है। तो पहले अगर फिजिकल होता तो हम पहले इस पे फोकस ज़्यादा करते, लेकिन पहले हमारा क्या है, एग्ज़ाम है, तो पहले हमें ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, एग्ज़ाम पे देना है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद भी 2 महीने एग्ज़ाम चलेगा, लगभग 1.5 महीने तो एग्ज़ाम चलना है। जितने फॉर्म भरा है उसके अनुसार कितना महीना, 1.5 महीना एग्ज़ाम चलना है, और 1.5 महीने के बाद लगभग 1 महीने के बाद रिजल्ट आना है। यानी कि आप प्रिपेयर उसके बाद भी कर सकते हो। कितने टाइम के लिए? आराम से आपको पास 3 महीने मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप फिजिकल आराम से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल में अगर आप 2 लड़के हैं तो 2:40 भी लेके आ गए, ठीक है, 2:30 तक आप टाइम, अगर आपका 2:40 आ रहा है 2:30 तक भी ले आए तो अच्छा टाइम है। अच्छे से अच्छा रनर भी होता है तो 2:20 तक ही ला पाता है ना। और 2:20 और 2:30 में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 5-7-10 नंबर का फर्क आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें फोकस किस पे ऊपर करना है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल बिल्कुल छोड़ दो। आप क्या करो, आप मैक्सिमम 1 घंटा फिजिकल को दो। कितना घंटा दो? 1 घंटा। हमें पता है हमें कितना 800 मीटर रनिंग करना है, ठीक है, वहाँ पे कितना रनिंग करना है, 800 मीटर। तो अभी आप फिलहाल के लिए आराम से 1 किलोमीटर के 2 राउंड दौड़ो, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, तो 2 किलोमीटर रनिंग रखो, जिससे आपको एकदम से टाइमिंग बढ़ाने में, फिजिकल को अच्छा करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फिजिकल के ऊपर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मान लो कोई बच्चा कोचिंग जाता है, तो मान लो 11 से 2 कोचिंग है, किसी की 8 से 11 है, ठीक है, मैक्सिमम तो ये 2 टाइमिंग पे कोचिंग जाते हैं बच्चे। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। उसके अलावा घर पे जाने के बाद भी हमें मैक्सिमम ध्यान देना है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। बस ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। मैं एमपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपको ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिलेक्शन दिलवा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो बैठा तो बैठा, नहीं बैठा तो नहीं बैठा, ठीक है। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि अभी आप एमपी जीके को लेके बैठ जाओगे, ठीक है, कि एमपी जीके के 5 क्वेश्चन आने, 3 क्वेश्चन आने, 2 क्वेश्चन आने। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी इतना टाइम नहीं बचा कि आप पूरे एमपी जीके को कवर करो। लगभग 1 महीना आप एमपी जीके को कवर करने में वेस्ट कर दोगे। इससे क्वेश्चन मुश्किल से 3-4 आने हैं, इसके भी भरोसे नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन आप पिछले जितने भी पेपर है, मैं आपको भी पेपर भी दिखाऊंगा, उसमें लगभग 65 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है। कितने नंबर का?
65 नंबर का। आप जितने भी पेपर उठा के देखोगे 60 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम मानोगे तो 65 नंबर आपको मैथ रीजनिंग के मिलेंगे। लगभग 10 से 15 नंबर का एवरेज आता है साइंस का। तो अगर ये दोनों हमने अच्छे से कवर कर लिए तो यहाँ से 70 नंबर हम आराम से ला सकते हैं। आ रही बात समझ में? बाकी थोड़ा बहुत जीके तो अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसका होगा ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको बिल्कुल भी जीके नहीं आता है। आ रही बात समझ में? तो हमें ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने, कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। इसके अलावा लगभग आप ये मान के चलो अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप जीके पढ़ो, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट है आप लूसेंट पढ़ो और लूसेंट की टेबल्स को रिवाइज करो डेली। ठीक है, आप टारगेट बनाओ कि मुझे 3 से 4 टेबल को रोज रिवाइज करना है, रोज उन्हें पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लो आप आज आपने 4 टेबल को पढ़ा है, ठीक है, तो कल क्या करना है? कल 4 टेबल तो अगली पढ़ना है, लेकिन इन 4 टेबल को वापस रिवाइज करना है। ऐसे करोगे तो लास्ट टाइम आते आते आपका क्या होगा, ये जो 4 टेबल है शुरुआत वाली है कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार जब हम शुरू बार पढ़ते हैं तब ज़्यादा समय लगता है, फिर धीरे धीरे वो समय कम हो जाता है ना। तो इसलिए पहले ध्यान दो कि हमें एक बार रीडिंग करना है, उसके बाद में उसको डेली रिवाइज करना है। ठीक है, अगर मान लो शुरू बार आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा 1 घंटा, लेकिन जब सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तब 30 मिनट लगेंगे, थर्ड टाइम में 5 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। तो ऐसे करके जीके को पढ़ना है। ठीक है, जीके को ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस बना पाए। ठीक है, जैसे मान लो संविधान का क्वेश्चन आ गया तो हम बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि संविधान का सीधा क्वेश्चन ज़्यादातर अनुच्छेद से पूछ लेता है। ठीक है, और जो संशोधन हुए वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते वो हम बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको जीके के आपने 5-7 नंबर भी कवर कर लिए, ठीक है, 5-7 नंबर का भी जीके बैठ गया तो सफिशिएंट है, पुलिस की एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात आती है कि हम मैथ्स, रीजनिंग और जीके, सॉरी मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों को कैसे कवर करें। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, मैं दोनों के लिए बताऊंगा कि अगर कोई शुरुआत में उसको पढ़ रहा है या किसी ने पहले पढ़ रखा है तो दोनों को अलग अलग टाइप से कैसे कवर करना है। तो जो भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है या पहली बार ही ये सारे चैप्टर को पढ़ रहा है या फ्रेशर है बिल्कुल, ठीक है, तो वो मैथ को क्या करेगा, पूरी की पूरी केवल और केवल अर्थमेटिक पे ध्यान देगा। किस पे ध्यान देगा? अर्थमेटिक पे। ठीक है, बाकी कहीं पे और दिमाग नहीं लगाएगा, केवल और केवल सबसे पहला फोकस होगा उसका अर्थमेटिक कवर करना। इसके साथ में कुछ एडिशनल चैप्टर कवर करना, जैसे डीआई वाला हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रायिकता वाला हो गया चैप्टर। इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहे तो लाइंस एंड एंगल, ठीक है, रेखाएं और कोण, ये चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, और अगर थोड़ा और टाइम मिलता है या थोड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है तो सर्कल वाले क्वेश्चन हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई फोकट दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि मैं सारे क्वेश्चन करके मानूंगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब बच्चा अर्थमेटिक की तैयारी करेगा तब उसको लगेगा यार मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जब फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन लगाएगा उसको लगेगा मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप ये मत देखो कि मुझे 1000 बुक करना है, आप ये सोचो मुझे एक बुक को 1000 बार करना है। अरे बात समझ में? आप कोई भी बुक उठाओ, आप अगर पुलिस के लिए देख रहे तो RS अग्रवाल बुक अच्छी है। ठीक है, मथुरिया वाली बुक भी अच्छी है मैथ्स के लिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी अच्छी है। तो इन दोनों बुक पे फोकस करो और प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। कौन से क्वेश्चन लगाओ? प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसमें भी हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें करना है। तो पहले क्या करना है, हमें कोई भी एक बुक उठानी है। सपोज करो आप RS अग्रवाल लेके आए, ठीक है, या मथुरिया लेके आए। ठीक है, दोनों में से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप मथुरिया वाली को ट्राई करो। किसी बच्चे को थोड़ा इजी चाहिए पैटर्न तो रामनिवास वाली को ट्राई करेगा। ठीक है, अग्रवाल वाली को, RS अग्रवाल वाली को। अब करना क्या है, करना ये है कि मान लो आपने आज पहला चैप्टर उठाया, कार्य और समय, कार्य और समय। ठीक है, तो देखो लगभग चैप्टर तो मैं आपको कवर करवा ही रहा हूँ, है ना, यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो चैप्टर आप उठाओगे ना, कार्य और समय उठाया, आप इसको आराम से 3 दिन का टाइम दो। कितने दिन का टाइम दो? 3 दिन का। 3 दिन नहीं दे सकते हो तो 2 दिन तो दे ही दो। कितना दिन? 2 दिन। 2 दिन में इसके कम से कम आप 100 क्वेश्चन लगा लो। कितने क्वेश्चन लगा लो? 100। एप्रोक्स 100 क्वेश्चन हमें इस चैप्टर के लगाने हैं। बाकी किसी दूसरे चैप्टर की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जब मैं कार्य समय को पढ़ रहा हूँ तब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस मेरा फोकस होना चाहिए कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन आए मेरे को बनाना है। अरे ये बात समझ में। क्वेश्चन कौन से लगाओगे? जो आर.एस. अग्रवाल की, आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। तो जब आप पहले दिन इसको अटेम्प्ट करोगे इस चैप्टर को, पहले दिन, ठीक है, तो पहले दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी एक्सरसाइज ए को लगाना है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज ए को लगाना है। मुश्किल से 50 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को पहली बार करो। जो सॉल्यूशन नहीं आए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया वहां पे, ठीक है। जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वें में अटक गए, तो ऐसा नहीं उसको लेके बैठ गए कि सर अब ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, आगे के नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग बैठा हुआ है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर बनाओ सर्कल पहली बार में, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करोगे या कार्य समय लेके बैठ गए, आर.एस. अग्रवाल खोल के बैठ गए ना, आप सारे क्वेश्चन धड़ेले से बना लोगे, नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कार्य समय चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको सारे के सारे टाइप सीखने पड़ेंगे। ये टाइप कहाँ मिलेंगे आपको? अपना हमारे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे मिलेंगे, प्लस हमारा ऐप भी है, वहाँ पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेगी। वहाँ से कार्य और समय के कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। फिर क्वेश्चन लगाओ इस वाली बुक के, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, पहले दिन एक्सरसाइज ए लगाई, दूसरे दिन एक्सरसाइज बी लगाई, ठीक है। एक्सरसाइज ए में थोड़े इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक्सरसाइज बी में थोड़े से कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये सारे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है पीछे देखो, पीछे या तो बैंक पीओ लिखा हुआ होगा, ठीक है, एसएससी सीजीएल लिखा हुआ होगा, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एग्जाम थोड़ी अपर लेवल की है और हम थोड़े लो लेवल की एग्जाम की तैयारी करें फिलहाल के लिए, तो फोकस इस पे करो। अब 1 दिन के बाद आपका क्या होगा, ये चैप्टर का लगभग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि चैप्टर को बिल्कुल छोड़ दिया कि एग्जाम में देखेंगे सीधा क्वेश्चन, नहीं, फिर भी आपके गड़बड़ हो सकती है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने इसका मान लो दूसरा चैप्टर उठाया, ठीक है, अब लगभग आप अगर पूरे दिन का, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 घंटे दोगे ना, 3 घंटे आराम से ये चैप्टर क्लियर होगा। कितने घंटे? 3 घंटे अगर आपने दे दिए, ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। केवल आपको 30 दिन अगर आपने पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ फॉलो कर लिया ना, तो लगभग कोर्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन एक चांसेस है कि आप रेस में आ जाओगे कि हाँ आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। दूसरा मान लो आपने चैप्टर उठाया नल और टंकी। अब क्या होगा कि अर्थमेटिक के सारे चैप्टर अपने आप में रिलेट होते हैं, तो लगभग जो आप चीजें कार्य और समय में पढ़ोगे ना, वो लगभग चीजें आपको नल और टंकी वाले चैप्टर में मिल जाएगी। तो होगा क्या, इसमें आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा कार्य और समय का, और आगे नल और टंकी के क्वेश्चन आप लगाओगे। सेम इसमें भी आप 2 दिन का समय दो, ठीक है। कितने समय दो? 2 दिन का समय दो, और इसके सारे क्वेश्चन लगाओ, एक्सरसाइज ए लगाओ, एक्सरसाइज बी लगाओ। जो डाउट आए टीचर से पूछो कि सर मुझे ये डाउट है ना, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक है। टीचर से कंसल्ट करो, उस डाउट को समझो, उस टाइप को समझो, उस टाइप के फिर 1-2 क्वेश्चन और सर से लो, ठीक है, कि सर इस टाइप के मेरे को 2-3 क्वेश्चन और आप मन से बना के दो, डेटा अपने मन से सेट करके दो। तो वो क्वेश्चन हमें सारे बनाने हैं। अरे बात समझ में। ऐसे करके करके आपके पास टोटल अर्थमेटिक के 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 12 ओनली, जिसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो 1 दिन के में भी हो जाएंगे, है ना। जैसे साझेदारी चैप्टर हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया, बहुत इजी है, 1-1 दिन के चैप्टर भी बीच में आएंगे। नावधारा हो गया, आधे घंटे का चैप्टर है। तो ऐसे करके आपका क्या होगा, लगभग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले चैप्टर किया, इसका कंप्लीट हो गया, मैंने सारे क्वेश्चन बना लिए। अब क्या करना है कि किसी भी कहीं से भी, जैसे प्रीवियस ईयर उठाया, पेपर उठाया, पेपर में देखा कार्य समय के कहाँ मुझे क्वेश्चन मिल रहे, सारे लगाओ। तो कुछ नया टाइप आपको मिल जाएगा कि यार ये टाइप मैंने नहीं पढ़ा है, ये टाइप कैसे होगा, तो वो टाइप वापस आप टीचर से समझो,
है ना, कि सर ये नया टाइप का क्वेश्चन है, आपने कार्य समय में मेरी बुक में टाइप नहीं है, वो टाइप वहाँ से पढ़ लिया। ऐसे करके वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। यानी कि चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद ये नहीं कि उसको छोड़ना है, उसको रिवीजन में रखना है। रिवीजन में कैसे, रेंडमली कोई भी पेपर उठाया, उसके 5-7 क्वेश्चन देखे, वो सारे कर लिए, तो आपका क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस में रहेगा, तो एंडिंग में ये नहीं होगा मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमें कितने चैप्टर कवर करने हैं, टोटल 12 चैप्टर कवर करने हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप डेली 5 घंटे अगर पढ़ाई कर लोगे, तो मैं बोल रहा हूँ आप मैथ और रीजनिंग अगर आपकी एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ अगर 65 क्वेश्चन आए ना, तो आप 60 सही करके आओगे। कितने सही करके आओगे, 60 आराम से। ठीक है, तो ये हुई अर्थमेटिक की बात। अब लगभग अर्थमेटिक के 30 अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 25 आते हैं अर्थमेटिक के, 25 आते हैं अर्थमेटिक के। अब सर 5 क्वेश्चन और कौन से आते होंगे, तो 5 क्वेश्चन जो बाकी एडवांस पोर्शन बचता है वहां से आते हैं। तो एडवांस में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, उनके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक तो डीआई पढ़ना है, ठीक है, एक स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ना है, सांख्यिकी की वीडियो मैंने डाली हुई है, बस उतना पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर आप प्रायिकता को पढ़ोगे। ठीक है, और प्रायिकता के जैसा ही चैप्टर होता है क्रमचय एंड संचय, क्रमचय और संचय, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन है ना, वो भी आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि 30 में से ये जो 25 क्वेश्चन है, इनमें से ही टफ क्वेश्चन को बनाया जाता है। ये 5 क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो फोकस ज्यादा इन पे इतना नहीं करना है, इन पे हमें लॉजिकल क्लियर होना है कि भाई ये लॉजिक बन सकता है, ये लॉजिक बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन हमें बनाने हैं। ठीक है, चौथा इसमें हमें चैप्टर कवर करना है, वो है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड में कौन कौन से चैप्टर कवर करना है, आपको आयत वाले क्वेश्चन कवर करने हैं, आपको वर्ग वाले सारे फॉर्मूले आने चाहिए, आयत के फॉर्मूले, वर्ग के फॉर्मूले। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है, ठीक है, वर्ग में विकर्ण क्या होता है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज कर लोगे। ठीक है, चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, तो ये सारे कि केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं, इसके अलावा इनमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, वृत्त। ठीक है, चौथा टॉपिक हो गया हमारा इसमें त्रिभुज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तीनों प्रकार के त्रिभुज के क्वेश्चन हमें बनाने हैं। ठीक है, और पांचवा मैंने आपको बताया ही था, वो चैप्टर है रेखा और कोण। ठीक है, रेखा और कोण, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके भी बनाए जाते हैं। रेखा और कोण के बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको 2 लाइन दे दी, ठीक है, और ये 1 लाइन दे दी, ये कोण दे दिया, ये पता करना है। ठीक है, ये कोण दे दिया, ये पता करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमें बनाने हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा के 5 क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो इन टॉपिक में ज़्यादा समय नहीं देना है। अब प्रायिकता आप देखोगे, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन का चैप्टर है। ठीक है, 1 दिन का चैप्टर है, ठीक है, और ये सारे भी 1 दिन के चैप्टर है। मुश्किल से 1 वीक इसको देना है पूरा। ठीक है, एग्जाम टाइम पे, जैसे मान लो आपको पता है अपना एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आखिरी लास्ट के 4-5 दिन में आप ये पढ़ो, उससे पहले आप भरपूर प्रैक्टिस करो अर्थमेटिक की। इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई अलग से नहीं। बुक एक ही चूज करना है, ऐसा नहीं है कि मैं 1000 बुकों के क्वेश्चन कर रहा हूँ, कहीं से यूट्यूब से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, कहीं उस टीचर के क्वेश्चन लगा रहा हूँ। एक टीचर को फॉलो करो, एक बुक को फॉलो करो, उसके ही क्वेश्चन को आप बार बार देखो। ठीक है, आप 1000 बुकों को एक बार पढ़ोगे उससे नॉलेज नहीं आएगा, आप एक बुक को 1000 बार पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट वैसे भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मैथ्स की तैयारी करना है। अब बात आती है कि सर रीजनिंग की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो रीजनिंग की आपको बुक लेके आनी है। ठीक है, आप मथुरिया की बुक ही ला सकते हो, सबसे अच्छी बुक है ना, मथुरिया की बुक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। या फिर जो मैंने पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को अगर आप मेरे थ्रू पढ़ते हो तो मैं जो आपको पीडीएफ नोट्स देता हूँ बस उनके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, रीजनिंग में इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो पीडीएफ नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, 100% आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, और सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है,
तो सारे के सारे टॉपिक वहाँ से पढ़ो। अगर कोई मेरे थ्रू नहीं पढ़ रहा है तो वो मथुरिया की किताब को उठाए, ठीक है, वहाँ से सारे क्वेश्चन लगाए। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक ऐसे जिनको डेली रिवाइज करना है, ठीक है, उनकी रूटीन नहीं तोड़ना है। अगर आपने उनकी रूटीन तोड़ी तो आखिरी टाइम पे उनमें दिक्कत आएगी। पहला है नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज, इसके रोज 5-7 क्वेश्चन लगाओ आप। रोज कितने क्वेश्चन लगाने, बस केवल 5, 7, 10, ठीक है। आप टारगेट बनाओ, आप चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप 10 क्वेश्चन हमेशा इसके लगाओगे। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 5। लेकिन नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लॉजिक काम करते हैं। इसमें कोई फिक्स मेथड नहीं होती। जैसे क्लॉक पढ़ा आपने, कैलेंडर पढ़ा, फिक्स टाइप है कि ये क्वेश्चन आया ऐसे मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन आया मैं ऐसे कर लूंगा। लेकिन नंबर सीरीज में आपको दिमाग चलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर है कंसिस्टेंसी बना के रखें। आप 30 दिन तक रोज करोगे, आप 30 दिन में 300 क्वेश्चन कर लोगे। कितने क्वेश्चन कर लोगे, 300। 300 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपने 300 लॉजिक पढ़ लिए हैं। तो 300 में से कोई तो दिमाग में आएगा एग्जाम में, कुछ किसी से तो क्वेश्चन निकलेगा। सेम हमें कोडिंग डिकोडिंग का डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का डेली प्रैक्टिस करना है। तीसरा हमें मिसिंग नंबर का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक जो मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, अक्षर श्रृंखला, हाँ, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला। इन 4 चैप्टर की प्रैक्टिस और चारों के 10-10 क्वेश्चन मुझे डेली लगाने हैं। कितने क्वेश्चन लगाने हैं, 10-10, ठीक है। चाहे मैं रीजनिंग का कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग के चैप्टर इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में एक चैप्टर आराम से कर लोगे, एक दिन में एक चैप्टर आराम से कर लोगे, ठीक है। तो उसके अलावा मुझे क्या करना है, अगर मैं आधा घंटा रीजनिंग पढ़ रहा हूँ सफिशिएंट है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन मुझे डेली लगाने हैं, ठीक है। प्लस आप नॉन वर्बल के क्वेश्चन डेली करोगे, ठीक है। नॉन वर्बल में कैसे आते हैं कि जैसे मान लो मैंने पहली आकृति बना दी, ठीक है, ये यहाँ पे कलर है, दूसरी आकृति बना दी, यहाँ पे कलर है, तीसरी आकृति बना दी, यहाँ पे कलर है, तो चौथी आकृति क्या आएगी। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नॉन वर्बल के कुछ 5 से 6 चैप्टर है, ठीक है, उनमें से आप एक एक टॉपिक को उठाओ, 10-10 क्वेश्चन डेली करो। यानी कि ये 50 क्वेश्चन हमें डेली करना है, ठीक है। मुश्किल से 1 घंटा आपका लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बस बाकी टाइम आप लूसेंट की टेबल्स को दो, ठीक है। और लूसेंट की टेबल के अलावा आप साइंस पढ़ो, ठीक है। अब साइंस को ऐसा नहीं कि हमें याद करके जाना है, साइंस की केवल डेली रिवीजन करना है। क्या करना है, डेली रिवीजन। बुक आती है एस.के. झा की, ठीक है। अगर किसी को ये बुक मिलती है तो ये बुक से पढ़े। अगर किसी को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है तो वो इनसाइक्लोपीडिया की बुक लाए, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया, जिसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। किसी को इससे थोड़ा इजी पढ़ना है, इससे भी थोड़ा इजी पढ़ना है, तो ये सबसे इजी बुक है, ठीक है, वो है वर्णवाल की बुक, ठीक है, वर्णवाल, वर्णवाल, ठीक है। फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायो भी पढ़ना है, ठीक है। सबसे इजी चाहिए तो ये बुक है, इससे थोड़ी मॉडरेट मीडियम ये वाली है, और सबसे अगर एडवांस से आपको थोड़ा पढ़ना है तो फिर ये वाली बुक उठाओ। और फिर अगर किसी को ज़्यादा ही टाइम है, कोई ज़्यादा ही फ्री है, ठीक है, लेकिन वैसे आपका कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको तरीका नहीं समझा रहा हूँ। नहीं तो दूसरा तरीका है, 6th to 12th सारी की सारी NCERT की बुक ले आओ, वो रीडिंग करो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, इसलिए अभी इस पर ध्यान मत दो। आप केवल इस पर ध्यान दो कि मुझे इन 3 में से कोई भी एक बुक को उठाना है और रोज के मुझे 5 चैप्टर को रिवाइज करना है। कितने, मुश्किल से 2-2 पेज के चैप्टर दिए हैं सारे बुक में, 5 चैप्टर रोज रिवाइज करना है। शुरुआत से आप रिवाइज करोगे। आप मान लो पहले दिन, ठीक है, टारगेट बनाओ डे 1। अब पहले दिन आपने शुरू के 5 पेज पढ़े, फिर डे 2 में जब आप ये 5 पेज अगले पढ़ोगे तब इन 5 पेज को एक नज़र में जरूर रिवाइज करना है। प्लस एक मार्कर रखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर अंडरलाइन करते चलो। तो जो सेकेंड टाइम रिवीजन होगा केवल उन पॉइंट्स की तरफ हमें ध्यान देना है। ऐसे करके हमारी जो साइंस वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मुश्किल से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आराम से 3 घंटे दो मैथ्स को, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे दे दो आप रीजनिंग को, और 1 घंटा आप दो साइंस को। बस 1 महीने अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई इससे भी ज़्यादा पढ़ सकता है, ठीक है,
मुझे नहीं लगता है आप 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो मैंने 6 घंटे के हिसाब से आपको शेड्यूल बताया। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, ठीक है, तो उसमें आप लूसेंट पढ़ो, लूसेंट की टेबल को स्टार्ट करो, पहली टेबल से स्टार्ट करो, सारी टेबल को रीडिंग करो, ठीक है। MPGK की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन हमें मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। आप पेपर उठा के देखोगे, आपको ये तीनों मिला के अप्रोक्स 75 नंबर के ऊपर के है, ये तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। टारगेट बनाओ, मुझे इसमें से 65 चाहिए, बाकी के 5-10 नंबर तो इनमें से कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। तुक्के भी लगाओगे तो 5-7 तो सही कोई भी करके आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है पूरी, ऐसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बस इस फॉर्मेट को फॉलो करो आखिरी के 30 दिन के लिए, ठीक है। आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा सेल्फ तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो YouTube पे फ्री क्लासेस पड़ी है, वहाँ से हेल्प ले सकता है, ठीक है। अगर किसी को हमारा कोर्स चाहिए तो 500 रुपीज़, ठीक है, कोर्स की फीस है, जिसमें मैं आपको पूरा मैथ और रीजनिंग पढ़ा दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ये दोनों चीज़ें कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो 500 रुपये पूरे कोर्स की फीस है, ठीक है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, हमारा ऐप डाउनलोड कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि भाई सर ये चैप्टर्स में हमें दिक्कत आ रही है, इन पे वीडियो बना दो, तो मैं उन पे बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।